नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राकेश कुमार, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में आप सभी विद्यार्थियों का इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। पढ़ने और पढ़ाने की इस प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल के अंदर भूषण के काव्य की व्याख्या। भूषण रीतिकाल के कवि हैं, किंतु उनकी कविता में श्रृंगार का नहीं, वीर रस की प्रधानता है। महाराज शिवाजी एवं बुंदेला वीर महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में उन्होंने वीर रस पूर्ण काव्य की रचना की है। वस्तुतः उनकी वीरता का वर्णन करते हुए उन्हें राष्ट्रीय भावनाओं को पुष्ट करने का प्रयास किया। देश प्रेम एवं ओज की जो धारा उनकी रचनाओं में मिलती है, रीतिकाल के अन्यत्र दुर्लभ होती है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक उनकी प्रसिद्ध वीर रस पूर्ण रचना है। परिचय। महाकवि भूषण रीतिकालीन श्रृंगारिकता के बीच वीर रसात्मक काव्य सृजन को महत्व देने वाले कवि महाकवि भूषण का जन्म कानपुर जिले के तिकवापुर नामक गांव में हुआ सन 1613 में और इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। संवत 1772 सन 1714 में इनका देहांत हो गया। भूषण उपाधि उन्हें चित्रकूट नरेश रुद्र शाह सोलंकी ने दी। इन्हें चिंतामणि त्रिपाठी एवं मतीराम का भाई भी कहा गया है। अलंकार प्रकाश एवं छंदो हृदय प्रकाश के रचयिता मुरलीधर भूषण एवं वीर कवि भूषण को कुछ विद्वान एक ही मानते हैं। भूषण छत्रपति शिवाजी एवं बुंदेला सरदार छत्रसाल के ही आश्रय में रहकर काव्य रचना करते थे। अपने काव्य का नायक भी इन्हीं दो राजाओं को उन्होंने बनाया। भूषण रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंध अवश्य रहे, किंतु श्रृंगार वर्णन में भी उन्होंने वीर रस की आयोजना शेकर लगी। काव्य परिचय। कविता। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी संग जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहित नगारंग के, नदी नद मद गेबरन के रलत है। एल फेल खेल खलक में गे, गाजन की ठेल पेल सेल उलसत है। तारो सो तरनी दूरी धारा पे में लागत जिमी, धारा पर पारावार यों हलत है। व्याख्या। महाकवि भूषण अपने आश्रयदाता शिवाजी के युद्ध कौशल, वीरता, युद्ध की तैयारी और युद्ध के लिए उनकी सेना का प्रस्थान आदि का वर्णन कर रहे हैं कि शिवाजी की सेना के चलने मात्र से पहाड़ तक हिल उठे हैं। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, शिवाजी के सैन्य अभियान और युद्धोत्सव का वर्णन करता हुआ कवि लिखता है कि शिवाजी युद्ध जीतने के लिए अपनी चारों सेनाओं, हाथी सेना, घुड़ सेना, रथ सेना एवं पैदल सेना को सुव्यवस्थित तरीके से सजाते हैं। साजी चतुरंग मतलब चारों सेनाओं को। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत, सेनाओं के अंग प्रत्यंग में युद्ध करने और युद्ध जीतने का उत्साह भरा हुआ है। भूषण कहते हैं कि युद्ध भूमि में बजने वाले विशाल नगाड़ों की ध्वनि सुनकर नदी नालों में बहने वाले पानी की रेलों की भांति शिवाजी की सेनाएं दौड़ती भागती युद्ध भूमि में जाती है। भूषण बनत नाद विद नगारन के, नदी नदमद गेबरन के ललत, एल फेल खेल भेल खलक में गेल। युद्ध भूमि में जाने वाले प्रत्येक रास्ते में शिवाजी के सैनिक की टुकड़ियों ऐसे फैलकर झूमती खेलती जा रही मानो इंद्र का ऐरावत युद्ध भूमि में खेल खेल में खेलता फैलता आसानी से जा रहा है।
गजन को ठेल पेल सेल उलसत, तारो तो तरनी धुरी धारा में लागी जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। शिवाजी की सेना में हाथियों की संख्या इतनी अधिक है कि भारी एवं वीर हाथी जब आपस में ठेल मेल करते चलते तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी के बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाएंगे। अर्थात शिवाजी की सेना के ठेल मेल चलने से पहाड़ तक हिल उठते हैं। युद्ध भूमि के लिए जाती हुई शिवाजी की सेना इतनी अधिक संख्या में है, इतना हुड़दंग मचाती कि रास्ते में उड़ने वाले धूल में छिपकर सूर्य की चमक फीकी पड़ जाती है। बड़ा आशयोक्तिपूर्ण वर्णन है यहाँ पर कि थारा पर पारावार यूं हलत है, मतलब सूर्य को भी ढक लेती, इतनी धूल उड़ती है उसकी। रात्रिकालीन तारा के समान प्रतीत होने लगता है। शिवाजी की सेना के चलने से धरती तक हिल उठती और समुद्र ऐसे हिलता है जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। अर्थात शिवाजी की सेना के युद्धोत्सव में चलते समय युद्ध भूमि में नगाड़ों की ध्वनि सी बजने लगती है। नदी नालों की भांति सेना रेलफेल होती है। इंद्र के ऐरावत की भांति सेनाएं खेल खेल में फैलती जाती है। हाथी सेना के चलने से पहाड़ धरती एवं समुद्र तक हिलने लगते हैं और सेना के चलने से उठने वाली धूल में सूर्य रात्रि के तारों के समान आभाहीन हो जाता है और अपना प्रभाव क्षीण होने से दुखी हो जाता है। शिवाजी एवं उनकी सेनाओं की युद्ध साज सज्जा तथा उनके युद्धोत्सव का वर्णन प्रभावी बन पड़ा है। वीर रस के युद्धवीर भेद की सफल योजना इस पद में देखी जा सकती है। शिवाजी की सेना के चलने से धरती पहाड़ समुद्र हिल उठते हैं और सेना के चलने से उठने वाली धूल में छिपकर सूर्य तारों के समान हो जाता है। यह वर्णन अतियुक्त वर्णन है एवं दरबारी संस्कृति का सूचक है, जिसे राज प्रशस्ति भी कह सकते हैं। वीर रस घोड़ी रीति एवं परुषावृत्ति का सफल निर्वाह कठोर वर्णों के प्रयोग में हुआ है। तारोसु तरनी धुरी धरा में लगद जिमी, धारा धर पर पारा पारावार यूं हलत में उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों की व्यंजना हुई है। पद्यांश की भाषा ओज गुणयुक्त ब्रज भाषा है। नाच सौंदर्य भाषा की विशेषता है। युद्धोत्सव एवं आतिशोक्ति वर्णन शैली में वर्णन किया गया है। मनहरण कवि छंद का यहाँ पद सफलतम उदाहरण है। इसी प्रकार अगली व्याख्या दावा द्रोण पर चिता मृगझुंड पर भूषण वितंड पर जैसे मगराज है, तेज अंश पर काही जिमी कंस पर जो मलेच वंश पर सेज शिवराज है। इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व सुवम पर रावण संदव पर रघुकुल राज है। पौन बरिहाव पर शंभु रतिनाथ पर जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विज राज है। प्रसंग महाकवि भूषण अपने आदर्श शिवाजी की वीरता दया उसके दान एवं हिंदू धर्म की रक्षा के भाव को मुगल वंशी औरंगजेब पर श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। शिवाजी ने औरंगजेब को धर्म समाज राज्य एवं युद्ध आदि में चारों खाने चित पटका है, यही कवि का कहना है। व्याख्या भूषण भारतीय इतिहास एवं वैदिक पौराणिक साहित्य के अच्छे ज्ञानी है। वे वेदों पुराणों एवं इतिहास के उदाहरण देकर शिवाजी की वीरता धर्मरक्षक भावना राष्ट्रीयता दया दानवीरता का गुणगान करते हुए लिखते हैं कि जिस प्रकार इंद्रदेव राक्षसों की राजा जंबासुर पर भारी पड़े, समुद्र में लगने वाली आग बाड़ावग्नि समुद्र की विशालता को जला डालती है और समुद्र पर भारी पड़ती है, उसी प्रकार दम्भी रावण पर रघुवंश के राजा राम भारी पड़े थे और रावण सहित उनके अहंकार का विनाश कर दिया था। जिस प्रकार पवन बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक धकेल देती है और बादलों पर भारी पड़ती है, भगवान शिव रतिपति कामदेव पर भारी पड़ते हैं, अपनी तृतीय नेत्र खोलकर कामदेव को जला डालते हैं। सहस्त्रबाहु राक्षस पर ब्राह्मण राज परशुराम भारी पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने पिता के यज्ञ में बाधा डालने पर सहस्त्रबाहु का विनाश किया था।
दावानल वनों के वृक्षों के समूह को एक साथ जलाने की क्षमता रखती है और जलाकर भारी पड़ती है। चीता अपने भोजन मृगझुंड पर भारी पड़ता है ना? दावा तुंड पर, चीता मृगझुंड पर पड़ता है। यहाँ वीररस और कठोर वर्णों की आवृत्ति भी है। तथा हाथियों के समूह पर सिर भारी पड़ता है, जिस पर सूर्य का तेज रात्रिकालीन अंधकार पर भारी पड़ता है और सूर्य उदय होते ही अंधकार का समूह नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण अपने अत्याचारी मामा कंस पर भारी पड़े, उस पर उसका विनाश कर डाला। उसी प्रकार मलेच्छ मुगल वंश पर सिंधुपति शिवाजी भारी पड़ता है। अर्थात शिवाजी ने मुगल वंश औरंगजेब के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए उनके विरुद्ध छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। जिस प्रकार इंद्र ने जम्बासुर, बाड़ावग्नि में ने समुद्र, राम ने रावण, पवन ने बादलों, भगवान शिव ने कामदेव, परशुराम ने सहस्त्रबाहु, दावानल में दुर्मदंड, चीता ने मृगझुंड पर और मृगराज ने वितुंड और सूर्य ने अंधकार और कृष्ण ने कंस का संहार किया। उसी प्रकार वीर शिवाजी मुगलों का विनाश करने की योजना बनाई है और उसका विनाश किया। जब तक शिवाजी जीवित रहे मलेच्छ वंश पर भारी पड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में वेद, पुराण, इतिहास के विभिन्न उदाहरणों की अंतर्कथाओं के माध्यम से शिवाजी की उपमा की गई है। शिवाजी हर समय मुगल औरंगजेब के अत्याचारों के विरोधी रहे, यह युगीन सत्य उजागर किया है। अन्याय पर न्याय की विजय, कुशासन पर सुशासन की श्रेष्ठता दर्शाना कवि का दृष्टिकोण रहा है। वीर रस, रौद्र रस एवं भयानक रस का आकर्षण सम्मिलन विभिन्न कथाओं उदाहरणों से होता दिखाया गया है। यह पद मालोपमा अलंकार का सुंदरतम उदाहरण माना जाता है। ब्रज भाषा के माधुर्य के स्थान पर भूषण के वीर भाव के कारण भाषा ओज गुण युक्त बन पड़ी है। वर्णनात्मक विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। यह पद कवि छंद में लिखा गया है। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों सहपाठियों से शेयर करें। धन्यवाद।